योगी सरकार लगातार संस्कृति को समेट कर रख रही है और यहाँ पर घाट पर पूरी तरीके से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं और समाप्ति हो चुकी हैं। आप देख सकते हैं घाट कितनी सुंदर तरीके से सजाया गया है। ये वही घाट है जहाँ पर कल खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आकर सूर्य को अर्घ देने वाले हैं। ये वही जगह है, आप उधर देखिए, यहीं पर कल योगी आदित्यनाथ खुद आकर सूर्य को अर्घ देंगे। तो यहाँ पर हमारे साथ घाट पर बेदी बनाते हुए, उसको डेकोरेट करते हुए एक महिला मौजूद है। चलिए उनसे बात करके देखते हैं इस पूरी जो छठ पूजा है उसका महत्व क्या है। मैम, आप यहाँ पर बेदी बना रही हैं, आज पहला दिन है, तो इस पूजा का महत्व क्या है और कैसी कैसी तैयारियाँ चल रही हैं? मैम, इस पूजा का तो बहुत ज़्यादा महत्व है। कहते नहीं, जिसमें आपकी श्रद्धा हो उसमें सारे महत्व उसी में आ जाते हैं। और सबसे पहले जो आपकी आस्था पे डिपेंड करता है, अगर आप किसी चीज़ पे विश्वास नहीं करोगे तो चीज़ें नहीं हो पाएंगी। छठ मैया के प्रति तो विश्वास तो भाई सभी का बहुत ज़्यादा है। पहले लोग बिहार में करते थे, अब वो यूपी में करते हैं, अब हर जगह करते हैं। तो ये बताइए कि अभी आज पहला दिन है, तो हमारे दर्शक ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे छठ पूजा जो नहीं मनाते हैं उसके पीछे का महत्व क्या है और साथ ही में कैसे कैसे जो 4 दिन का या 3 दिन का जो पूरा पर्व होता है वो कैसे मनाया जाता है? पहले देखिए, मनाने को तो इसे सबकी अपनी अपनी आस्था है, लेकिन जो मनाते हैं वो फिलहाल इसे 4 दिन के लिए मनाते हैं। लेकिन इस 4 दिन की तैयारी 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाती है। 1 महीने पहले से जिसको छुट्टी पे आना है घर, वो पहले से अपनी छुट्टी लगा लेगा। किस तरीके की तैयारियां की जाती हैं? तैयारियाँ मीन्स पहली चीज़ तो इसकी बेदी बनाने की तैयारी हो गई। बेदी बन गई तो फिर उसको पेंट करने की हो गई, फिर उसको सजाने की हो गई। फिर उसके बाद आपको प्रसाद के लिए गेहूँ सुखाना है, गेहूँ धुलना है। गेहूँ मतलब साफ़ सुथरा होना चाहिए, जो कौवा भी उसको जूठा ना करे, चींटी भी ना लगे उसमें। तो आप धूप में सोचिए उसे बैठ के सुखा रहे हो। सुखाने के बाद उसे घर में जाता में पीसते हैं, नहीं है तो आजकल तो लोग मिक्सी में पीस लेते हैं। फिर उसको देसी घी में प्रसाद बना लेते हैं और सारे फल फूल लाते हैं। वो फल फूल बच्चे तक ना जूठा करे, घर में हर घर में बच्चे होते हैं। बच्चों को तो कोई मना भी नहीं करता, लेकिन उस दिन मना करना पड़ता है कि आज आपको नहीं मिलेगा, आपको पूजा के बाद ही मिलेगा। अच्छा, तो ऐसा ये जो पूरा त्यौहार है, पहले के जो आज तक तो हमको नहीं लगता कि घाट पर इतनी धूमधाम से मनाया जा रहा हो। तो योगी सरकार जो ये कदम उठा रही है अपने संस्कृति को समेट कर रखने के लिए, वो कैसा है और पहले से अभी तक में क्या डिफरेंस लगा? पहली चीज़ है ना, इसे बहुत लोग बिहार साइड ही मनाते थे और इतना ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं लेते थे, लेकिन धीरे धीरे करके ना सबकी आस्था इसमें बढ़ती चली गई। जैसे बढ़ती चली गई उस हिसाब से, और फिर जब हमें यहाँ पे इतनी सिक्योरिटी, इतनी सारी चीज़ें मिल रही हैं, तो मैक्सिमम लोग अब घाट पे आने लगे। पहले लोग अपने घरों में कर लेते थे, कुछ लोग छत में कर लेते थे, लेकिन जब उन्हें लगा कि नहीं हमें यहाँ आके करना चाहिए, मैक्सिमम तब लोग यहाँ आके करने लगे। तो योगी जी का जो यहाँ पर उनका योगदान है इस पूजा को रखने के लिए, और साथ ही में यहाँ पे हम देख रहे हैं कि पुलिस भी मौजूद है, खोया पाया केंद्र भी है, साथ ही में गोताखोर भी मौजूद हैं, जो कि सबसे पहली चीज़ तो यही अच्छी है ना कि यहाँ पे हमारी सुविधाओं के लिए इतनी सारी अरेंजमेंट योगी सरकार ने कराई है। तो जब उन्होंने कराई है तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है कि भाई हम अपने ज़्यादा से ज़्यादा लोग होकर के, अपने लोग आकर के यहाँ पे पूजा पे ध्यान दें। तो इस जो पूरा पर्व है उसमें कुछ ऐसे भजन होते हैं जो कि बहुत फेमस होते हैं, तो अगर कुछ लाइनें आप गा सकें इसमें। हम गाना, नेबुआ की पात पर उगेला सूरज देव झाके झूके, हे करेलू छठ बरतिया पे झाके झूके। बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पर सारी तैयारियाँ धीरे धीरे पूरी हो रही हैं। यहाँ पर बेदियाँ बनाई जा चुकी हैं। गवर्नमेंट के जो सारे इंतज़ाम थे उसमें भी कई बेदियाँ बनाई हुई थी। लोग अपने आप भी अपनी बेदियाँ बना रहे हैं, जैसे आप नीचे देखिए मिट्टी की बेदी बनाई गई है। तो यहाँ पर इंतज़ाम तो पूरे चल रहे हैं। घाट पर देखिए पूरी सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया है। गोताखोर मौजूद है यहाँ पर, जो कि अगर किसी बाई चांस अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसके लिए यहाँ पर लोगों की सुरक्षा के लिए पूरी तरीके से यहाँ पे तैनात है। पुलिस पूरी तरीके से तैनात है यहाँ पर कि अगर कोई भी तरीके की यहाँ पे सुरक्षा को लेकर, सुरक्षा व्यवस्था को लेकर कोई भी दिक्कत आती है तो पुलिस फ़ौरन उस पर काम करे। साथ ही में खोया पाया केंद्र भी यहाँ मौजूद है। तो हर तरीके से यहाँ पर तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। पहला दिन आज है, उसके साथ साथ अब यहाँ पर महिलाएं आ रही हैं, इकट्ठा हो रही हैं, अपनी तैयारियां पूरी कर रही हैं इस पूरी पूजा की। कल खुद सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहाँ आकर ढलते हुए सूरज को अर्घ देंगे। तो इस पूजा से एक बात तो साफ है कि खाली उगता हुआ सूरज ही नहीं पूजा जाता, साथ ही में जो ढलता हुआ सूरज है उसकी भी पूजा की जाती है, क्योंकि माना जाता है कि ढलते हुए सूरज के बाद ही एक नया दिन आता है और उसी के साथ हमारा दिन शुरू होता है। कैसी कैसी तैयारियाँ हो रही हैं, कैसे कैसे यहाँ पर पूरे पूजा की यहाँ पे चलेगी, कैसी लखनऊ में तैयारियाँ चल रही हैं, कल योगी आदित्यनाथ यहाँ पर आ रहे हैं, क्या कुछ होता है, आपको अपडेट रखते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ अनादि टीवी पर।
लखनऊ से कनिका शुक्ला, अनादि टीवी।